हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 23 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है इतने ऊपर उठोगे। इस पाठ के कवि हैं जय कुमार जलज। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे कि प्रकृति का गौरव, महानता और स्वाभिमान जैसे गुण, प्रकृति और मनुष्य का संबंध, पर्यायवाची शब्द, वाक्य प्रयोग, लिंग और वचन। अब सबसे पहले हम ये कविता पढ़ेंगे। इतने ऊपर उठो कि जितना आसमान है, इतने बड़े बनो जितना सूरज महान है। ऐसे बढ़ो कि जिससे निर्झर बढ़ चलता है, हर टीले पर चट्टानों पर चढ़ चलता है। ऐसे मस्त रहो जैसे बादल कजरारा, झूम उमड़ती हुई की बरसाती जलधारा। फिर भी नम्र रहो जैसे धरती की माटी, पाओ वह गांधीरी की जो सागर की भांति। इतने हंसो कि हर उपवन का फूल लजाए, सुबह तुम्हारे सम्मुख अपना कर फैलाए। इतना गाओ गंधर्वों के स्वर शर्माए, कोयलियों के बोल की अपनी मुँह की खाएं। ऐसे नाचो जैसे लहरें हो नदियाँ की, ऐसे इठलाओ जैसे शोभा विद्या की। फिर भी आँखों के पानी की कीमत जानो, जिसमें पानी नहीं न उसको जीवित मानो। इतने ऊपर उठो कि जितना आसमान हो। तो कवि हमें क्या कहना चाहता है कि तुम ऊपर उठना। ऊपर उठना मतलब इतनी प्रगति करो, इतना अपना विकास कर लो जितना कि आसमान होता है। मतलब कवि हमें अपनी प्रगति और उन्नति करने के लिए, अपने आप का विकास करने के लिए कहता है और आसमान जितना ऊपर उठने के लिए कह रहा है। इतने बड़े बनो जितना सूरज महान है। सूरज को महान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पूरी प्रकृति को क्या देता है? प्रकाश देता है और इसीलिए उसे महान कहा जाता है। तो हमें उसकी तरह महान बनने की प्रेरणा दी गई है। ऐसे बढ़ो कि जैसे निर्झर बढ़ चलता है। निर्झर मतलब झरना। जिस तरीके से झरना है वो अपने सामने आने वाली हर बाधाओं को पार करके आगे बढ़ता है। झरना देखा है ना, जो नदियों से निकलते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों से, जहाँ से नदियों का पानी नीचे गिरता है, उसे हम झरना कहते हैं। तो जो झरना अपने सामने आने वाली हर चट्टानों को या पहाड़ पर्वत जो भी है उन सबको पार करके वो आगे बढ़ जाता है। इसी तरीके से हमें अपने जीवन में आने वाली हर विपदाओं को, मुसीबतों को पार करके आगे बढ़ना है। ऐसे हर टीले पर चट्टानों पर चढ़ चढ़ता है। तो उसी तरीके से हमें हर मुसीबतों को पार करके आगे बढ़ना है। ऐसे मस्त रहो जैसे बादल कजरारा। कजरारा मतलब काला। तो जिस तरीके से जो बरसात के मौसम में जिस तरीके से बादल छाए रहते हैं, उसी की तरह हमें मस्त रहना है। झूम उमड़ती हुई की बरसाती जलधारा। और जिस तरीके से बरसात की धारा झूम उमड़ती है, हमें भी उसी तरीके से अपने जीवन में रहना चाहिए। फिर भी नम्र रहो जैसे धरती की माटी। लेकिन फिर भी हमें क्या रखना चाहिए? नम्र रहना चाहिए। जिस तरीके से धरती की माटी मतलब कि हमारी जो मिट्टी है नम्र होती है, नम्रता का गुण उसके अंदर होता है। मतलब वो सभी में समान, सभी के साथ समान व्यवहार करती है और हमारा पालन पोषण करती है। उसी तरीके से हमें भी नम्र रहना सीखना चाहिए। पाओ वह गांधीरी की जो सागर की भांति। गांधीरी मतलब गंभीरता। जिस तरीके से सागर गंभीर होकर रहता है और नदियों के पानी को अपने अंदर आने वाली हर गंदगी या नदियों के पानी के साथ जो भी कचरा आता है उसे भी वो अपने अंदर समा लेता है। इतना गांधीर्य उसके अंदर होता है। तो उस तरीके से हमें हर विपदाओं को, हर परेशानियों को अपने अंदर समा लेना है। इतने हंसो कि हर उपवन का फूल लजाए। और कवि कहता है कि इतना हंसो कि जो बाग, उपवन मतलब बाग बगीचे, उनके जो फूल होते हैं वो हमें देखकर लजा जाए, मतलब शर्मा जाए, उन्हें भी शर्म आ जाए। हमें अपने जीवन में इतना खुश रहना होगा। तुम्हारे सम्मुख अपना कर
फैलाए, सुबह सुबह भी तुम्हारे सामने, सम्मुख मतलब हमारे सामने, अपना कर मतलब हाथ फैलाए, मतलब कि जो सुबह होती है वो हाथ फैलाकर हमारा स्वागत करे, मतलब कि हमें गले लगाए। इतना गाओ गंधर्वों के स्वर ल जाए। गंधर्व मतलब कि जो स्वर्ग होता है, हम स्वर्ग नर्क बोलते हैं ना, तो वहाँ पे जो गीत गाने वाले होते हैं उन्हें गंधर्व कहते हैं। कि हम इतना अच्छा गाएं कि जो गंधर्व होते हैं वो भी क्या हो जाए, शर्मा जाए। कोयलियों के बोल की अपने मुंह की खाए, और जो कोयल है वो भी किस तरीके से गीत गाती है अपनी आवाज़ को लेकर, उस तरीके से हमें भी इतना गाना है कि जो कोयल है वो भी हमारे सामने हार मान ले। ऐसे नाचो जैसे लहरें हो नदियों की, और लहरों की लहरें जो होती है नदियों की वो किस तरीके से नाचती रहती है, हमें भी उस तरीके से अपने जीवन में मस्त रहना है, नाचते रहना है। ऐसे उठलाओ जैसे शोभा बिंदिया की, और जो बिंदी होती है वो इठलाओ मतलब इठलाना मतलब अपनी मस्ती में झूमना, तो उस तरीके से हमें भी अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए, परेशानियों को लेकर रोते रहना नहीं चाहिए। फिर भी आँखों के पानी की कीमत जानो, लेकिन फिर भी जो आँखों से आंसू बहते हैं हमें उनकी कीमत को पहचानना है, मतलब जीवन में खुश तो रहना है लेकिन आँखों से जो आंसू बहते हैं उन परिस्थितियों को भी हमें समझना होगा, उनकी कीमत को जानना होगा। जिसमें पानी नहीं न उसको तुम जीवित मानो, और इसीलिए हमें अपनी मर्यादाओं का भी ध्यान रखना होगा, और क्योंकि